शांति टू ऑल द डिवाइन सोल। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब बहुत अच्छे होंगे। हम अपने 24 जनवरी 1970 की मुरली पढ़ रहे थे, तो इसमें आगे हम पॉइंट्स देख रहे हैं जो बाबा ने बताया। मेन पॉइंट क्या है? बाबा ने पुरुषार्थ पे ध्यान खिंचवाया कि जो शिव शक्ति है ना, वो कभी हार नहीं खा सकती। और बाबा ने कहा, शिव भगवानुवाच, अभी समय ही कहाँ है। समय के पहले अपने को बदलने से 1 का लाख गुना मिलेगा। अगर समय से पहले खुद को बदल लिया तो 1 का लाख गुना। तो हिसाब भी क्लियर बता दिया है कि तुम समय पे बदलोगे तो फिर तो जितना बदलोगे उतना ही, लेकिन उससे पहले खुद को चेंज कर लिया तो जितना हमने किया उसका कई गुना होकर मिलेगा। और बाबा ये कहते हैं कि समय कौन है? रचना। तुम रचयिता हो, समय भी तुम्हारा इंतज़ार करने वाला है। तो तुम तो समय के भी रचनाकार हो। तुम रचयिता हो तो तुम्हारी रचना, यानी कि समय तुमसे आगे जाए, इसमें नंबर है या रचयिता आगे जाएगा? ये बाबा कई बार पूछते हैं, बहुत मुरली में इनडायरेक्ट डायरेक्ट इशारा दिया है। ये बहुत बड़ी बात है कि दुनिया में समय के लिए कितनी कितनी बातें बोली जाती हैं कि समय कोई खरीद नहीं सकता, इसको समय की कोई कीमत नहीं लगा सकता, समय से बलवान कोई नहीं है, समय से ऊपर कुछ भी नहीं है। और भगवान क्या कह रहा है? तुम समय के भी रचयिता हो। समय के लिए कहा जाता है वो किसी का इंतज़ार नहीं करता। और बाबा क्या कहते हैं? खुद समय तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है कि कब कब तुम संपूर्ण बनोगे। प्रकृति तुम्हारा इंतज़ार कर रही है कि हे देवकुल की आत्माओं, तुम संपूर्णता को प्राप्त करो और इस सृष्टि के अंदर जो महापरिवर्तन होना है वो हो। क्योंकि हर कोई परेशान हो चुका है। अब आत्माएं पूरी तरह से भर चुकी हैं, मतलब कि सबका घड़ा भर चुका है। वो तुम्हारी वो तरफ प्यासी नज़रों से देखती हैं। तो समय तुम्हारी रचना। और दूसरा एक पॉइंट यहाँ ये भी आता है कि देखो, अगर समय ने हमें सीख दी तो हमारा शिक्षक कौन हुआ? समय। क्योंकि उसकी वजह से हमने सीखा। समय ही ऐसा आ गया, परिस्थितियाँ ऐसी आ गई कि हमें वो चीज़ करनी पड़ी, चाहे कैसे भी। तो हमारा शिक्षक कौन हो गया? समय। तो बाबा ने कहा है तुम्हारा इतना ऊंचा शिक्षक कहाँ से? परम धाम से, भगवान। ठीक है, भगवान जो तुम्हारा गुरु है, शिक्षक है, उस शिक्षक की तुम अवहेलना करते हो। अवहेलना इन द सेंस, अगर तुमने नहीं भी की है, सोचो तुमने कुछ नहीं किया, कुछ ना करना भी अवहेलना हो गई। क्योंकि वो तुम्हें शिक्षा ही दे रहा है कि तुम उसको अप्लाई करो, और तुम उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो उस शिक्षा को, तो वो ऑटोमेटिकली फेल हो गई ना। तो तुम ये देखो कि तुम्हें बाप को अपना शिक्षक बनाना है या समय को? समय को अपना शिक्षक बनाओगे तो सारे नंबर समय को मिलेंगे। ठीक है, और बाप को अगर शिक्षक बनाकर सीख लिया, खुद सीख कर आगे बढ़ गई, तो वो सारे नंबर तुम्हें मिलेंगे। तो देखो, करना तो वैसे भी पड़ेगा, चाहे समय अब करोगे खुद की मेहनत से या समय करवा लेगा तुमसे, करना तो पड़ेगा ही। संपूर्ण तो बनना पड़ेगा ही। जिसकी जितनी स्टेज है, बन जाओगे समय से पहले तो नंबर मिल जाएंगे, नहीं बनोगे तो फिर कोई वाहवाही नहीं। वो तुम्हारा बदलना नहीं है, उसको कहा जाता है मजबूरी। ठीक है, किसी के घर में टीवी नहीं है और वो ना देखे और कहे हम तो टीवी नहीं देखते, भाई वो तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हारे घर है ही नहीं, तुम देख ही नहीं सकते। और किसी के घर होते हुए वो पुरुषार्थ किया हुआ है उसने कि उसको नहीं देखना है, उसको देखना ही नहीं है, उसने छोड़ दिया। इसको कहा जाता है त्याग। हालांकि खैर ये एग्जाम्पल थोड़ा दूसरे वर्ड में चला गया, बाकी इससे थोड़ा सा समझना कि जब कोई चीज़ तुमसे समय खुद ही करवा लेगा, फिर क्या उसके लिए? वो तुमने नहीं करी है, तुम्हारी मजबूरी थी कि तुम्हें करना पड़ा, तुम्हारी मजबूरी थी कि तुम्हें भूखा रहना पड़ा। ठीक है, कि भूख लगी थी, खा नहीं पाए। एक होता है अपनी इच्छा से ही नहीं खाया किसी ने कि मुझे तो खाना ही नहीं है,
तो ये ध्यान में रखना है, बहुत छोटी बात है, बहुत गहरा मीनिंग है इसका। और एक और पॉइंट देख लेते हैं, एक ही लाइन है। संस्कारों को मिलाने के लिए भुलाना है, मिटाना है और समाना है। अगर हमें अपने संस्कार मिलाने हैं तो कुछ बातें भूलनी होगी, कुछ को मिटाना होगा, कुछ को समा लेना होगा, तभी इस संस्कार मिलन की रास को कर सकेंगे, नहीं तो रिश्तों में ऊपर नीचे चलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ओम शांति। होमवर्क रहेगा हमारा, आज सबसे मिलजुल के रहना है बस। कितना सिंपल इजी होमवर्क है, चाहे कोई भी सिचुएशन आए, आज के दिन कम से कम सबसे मिलजुल के रहना, अवॉइड करना। जैसे कोई व्रत लेता है, ठीक है, तो खान पान का व्रत करता है ना, तो हम ये वाला व्रत रखेंगे। ओम शांति।